आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी से सामान्य वाणी एवं भाषा विकास की अवस्थाएं, स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विथ टिपिकल नॉर्मल हियरिंग चिल्ड्रन के बारे में जानकारी साझा करूंगा। यह स्पीच डेवलपमेंट की एक माइलस्टोन है। इसके माध्यम से हम सभी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे में वाणी विकास के स्तर का आकलन तुलना के माध्यम से कर सकते हैं कि एक श्रवण बाधित बालक, बौद्धिक अक्षम बालक एवं स्वालीनता वाले बालक में वाणी विकास का स्तर क्या है। साथ ही साथ हम इसके माध्यम से सही वाणी विकास की योजना तैयार करके इन बच्चों में वाणी विकास की सही दिशा तथा एक स्तर तक पहुंचा सकते हैं। हम समस्त के लिए यह जानकारी आवश्यक है, चाहे वह विशेष शिक्षक, अभिभावक, स्पीच थेरेपिस्ट व डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन और बैचलर ऑफ स्पेशल एजुकेशन के लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण है। तो आइए हम देखते हैं सामान्य वाणी एवं भाषा विकास की अवस्थाएं क्या है। भाषा का विकास बालक के जीवन में बहुत ही जल्दी शुरू हो जाता है। संभवतः जन्म से प्रारंभ होकर विभिन्न अवस्थाओं से होकर अंत में पूर्ण रूप से भाषा का विकास होता है। अगर हम चॉम्स्की के अनुसार देखें तो बच्चों में भाषा का विकास किया जाता है। अलग अलग बच्चों में भाषा का विकास भिन्न भिन्न हो सकता है। तो जो भाषा का विकास है वो एक बच्चे के जन्म से जो है शुरू होता है, और जैसे जैसे उसका जन्म वो बड़ा होता जाता है उसके अनुसार उसके भाषा और वाणी का विकास जो है वो होता है। और जैसे ही वो एक एडल्ट एज में जाता है तो उसकी वाणी का जो विकास है या उसकी भाषा का विकास है वो पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है। और चॉम्स्की के अनुसार अगर हम देखें तो बच्चों में भाषा का विकास किया जाता है, मतलब कि बच्चे जो है नेचुरली जो भाषा है वो एक्वायर तो करते ही हैं, लेकिन हमें साथ में उनके साथ कार्य करना होता है। भाषा विकास के लिए कुछ योजनाएं बनाना होता है, भाषा विकास के लिए कुछ कार्य करना पड़ता है। जैसा कि एक नवजात बच्चा है और उसकी मदर जो है जन्म काल से ही उसके साथ वार्तालाप करने लगती है। जब वो बच्चा रोता है, जब वो बच्चा सो रहा होता है, या जब वो खा रहा होता है, या अन्य क्रियाओं के दशा में जो है उसकी माता उसके साथ वार्तालाप करती है। तो इस प्रकार से उसका वाणी और भाषा का विकास होता है। अगर हम इसकी अवस्थाएं देखें तो सबसे पहला है रोने की ध्वनि। वाणी विकास की सबसे पहली जो अवस्था है यह है आपकी रोने की ध्वनि। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जब जन्म लेता है तो वह एक बहुत ही नवीन वातावरण में प्रवेश करता है, और जैसे ही नवीन वातावरण में प्रवेश करता है तो वहाँ उसे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, और उसके बॉडी में पूरे ऑक्सीजन का संचार होना बहुत ही आवश्यक होता है। तो जब वो बच्चा रोता है जन्म के साथ तो उसके बॉडी में पूरी ऑक्सीजन वो जो है पहुंचता है, जिसके माध्यम से उसका जीवन संभव हो पाता है। और ऐसा देखा गया है, और आप देखते हैं कि जिन बच्चों में जो है अगर वो देर से रोया हुआ है या जो है जन्म के साथ नहीं रोया हुआ है तो उनमें कुछ जो है बाधाएं होती हैं, चाहे वो भाषा विकास से हो, चाहे उसके शारीरिक विकास से हो, या उसके वाणी विकास से हो, या अन्य जो है उसके चाहे मस्तिष्क के विकास से हो। तो बच्चे के जन्म के साथ रोना बहुत ही आवश्यक है। अगर बच्चा जन्म के साथ नहीं रो रहा है तो अगर जितना वो डिले रोएगा, जितना देर से रोएगा, वो हो सकता है कि उसके जो विकास के जो विभिन्न क्षेत्र हैं किसी क्षेत्र को प्रभावित कर सकता है। तो इसलिए एक बच्चे के जन्म के साथ रोना जो है ध्वनि निकालना बहुत ही आवश्यक है। और जो बच्चा जन्म के साथ नहीं रो पाता है तो उसको जो है अलग अलग तरीक़ों से जो है उसको ठोक कर या उसको जो है ऐसी उसके बॉडी को थोड़ा सा जो है प्रेस करके उसको जो रुलाने की कोशिश किया जाता है। अगला है आपका विभिन्न प्रकार से रोना। ये 0 से 1 माह के बीच में होता है।
अब विभिन्न प्रकार से कैसे बच्चा रोता है, तो एक छोटा बच्चा जो है, नवजात बच्चा है, तो उसकी भी कुछ नीड होती है। ठीक, जैसे भूख लगने पर जब वो सूसू कर देता है या जो है पोटी कर देता है, तो इस दशा में वो अपने चीज़ों को अभिव्यक्त रो कर करता है। भूख लेने की दशा में भी वो जो है अपने नीड को फुलफिल करने के लिए, अपने नीड को प्राप्त, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए वो जो है रोता है। तो उसकी माता समझ जाती है कि इसे भूख लगा है, या जब वो सूसू करता है तो जो है उसकी माता समझ जाती है कि बेटा जो है सूसू किया हुआ है या पोटी किया हुआ है। तो इस तरीके से वो विभिन्न प्रकार से जो है एक बालक जो है वो अपने रोकर जो है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। उसके बाद जो है फुसफुसाहट की आवाज़, ये 2 माह में होती है। अब ये एक बच्चे की फुसफुसाहट की जो आवाज़ है, यह हो सकता है जब उसे कष्ट की दशा में हो, जब हो सकता है कि उसका पैर जो है दब गया हो, या हो सकता है कि दूध जब वो पी लिया हो, राहत की स्थिति में हो, भूख लगी हो और दूध पी लिया, तो उस स्थिति में जो है यह गड़गड़ाना, घुरघुराना, इस प्रकार की जैसी आवाज़ें जो है वो बालक निकालता है, और इन आवाज़ों के माध्यम से वो अपने कष्ट और अपने जो है खुशी को अभिव्यक्त करता है। उसके बाद है तुतलाना, ये 4 से 6 माह में होता है। इसको हम बैबलिंग जो है कहते हैं, बैबलिंग की अवस्था कहते हैं, जो 4 से 6 माह होती है। इस अवस्था में जो है बच्चा एक सांस या अनेक ध्वनियों को एक श्रृंखला में बोलने की जो है को तुतलाना हम कहते हैं। इस जो है अगर हम अवस्था में देखें 4 से 6 में, तो वो द्विगोष्ठीय जो ध्वनि है उनका उच्चारण वो बार बार करता है, जैसे बाबा बाबा, पापा पापा, मम्मा मम्मा। तो इस प्रकार के, मतलब कि जो बाइलेबियल साउंड है आपका, जो दोनों होठों के माध्यम से जो साउंड उत्पन्न होती है, उच्चारण होती है, तो इस प्रकार के ध्वनि जो है ये जो है 4 से 6 माह में बैबलिंग जिसको बोलते हैं स्टेज, उस स्टेज में ये जो है बाबा पापा मम्मा इस प्रकार के ध्वनियों को जो है वो अभिव्यक्त करता है, बोलता है। उसके बाद हम अगला स्टेज देखें तो इसमें है आपका लैलिंग, ये 6 से 8 माह में होता है। इस अवस्था में जो है बालक जो है देखा गया है कि जो आपका लेटरल साउंड है ल, ये जो है साउंड को वो प्रोड्यूस करता है, ल साउंड का उच्चारण करता है, जैसे ला 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 ला, इस तरीके की आवाज़ हो जो है उच्चारण करता है, इस तरीके के ध्वनि वो उत्पन्न करता है, जिसको हम लैलिंग कहते हैं। और ये आपका जो है 6 से 8 माह में होता है। उसके बाद अगर हम देखें 8 से 9 माह में जो है ये जार्गन होता है, सामाजिकृत तुतलाना कहते हैं। अब इसमें जो है एक बालक किसी को ध्यान आकर्षित करने के लिए आवाज़ को निकालता है, या अगर आप उसको कोई चीज़ बोलते हो कि जैसे आपको ये चाहिए या जो है मुझे दे दो, तो वो जो उसमें जो नकारने की स्थिति में, नकारने का मतलब नहीं बोलने की स्थिति में, नहीं कहने की स्थिति में जो है वो इस प्रकार के ध्वनि को उत्पन्न करता है। या अगर उसे किसी प्रकार की वस्तु मांगना हो तभी भी इस प्रकार के जो है जार्गन जैसे ध्वनि को वो उत्पन्न करता है और जार्गन जैसे ध्वनि को वो प्रस्तुत करता है। तो इस प्रकार से जो है वो, और ऐसा माना गया है कि एक बालक जो है का वो जो है अपने ध्वनि को स्वयं रूप से जो है वो अभिव्यक्ति कर रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो इकोलेलिया है, जिसको हम शब्दानुकरण कहते हैं, ये 9 से 11 माह में होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने वातावरण की ध्वनियों को अनुकृत करने लगता है, लेकिन अगर हम देखें तो वह ध्वनि उसके उच्चारण से जो है विशेष प्रयोग में आती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जैसे आप क बोलेंगे तो वो भी क बोलेगा, मतलब कि आपके बातों की वो पुनरावृत्ति करेगा, आपके बात को ही वो जो है वो रिपीट करेगा। तो इक्लोलिया इस प्रकार के चीज़ें हैं, वो उसकी अलग ध्वनि नहीं होगी, वो आपके द्वारा जो बोला गया वही चीज़ें उसको वो दोहराएगा। ठीक,
और वो ऐसा देखा जाता है कि इस अवस्था में बालक अपनी माँ की आवाज़ हो गया या अपने पापा की आवाज़ हो गया, भाई बहन की आवाज़ों को जो है वो नकल करता है, वो ऐसे ही पुनरावृत्ति जो है करके आवाज़ निकालने का प्रयास करता है। लेकिन इस स्थिति में उसे उस शब्द का अर्थ नहीं पता होता है, लेकिन आप जैसे ही बोलोगे उसी ध्वनि को रिपीट करेगा, लेकिन ये नहीं पता है कि ये ध्वनि का अर्थ क्या है या हम जो बोल रहे हैं ये क्या बोल रहे हैं। उसके बाद हम देखें तो 12 माह में प्रथम वर्ड जो है स्टेज इसको बोलते हैं। इसमें जो है बालक जो है शब्द का जो है प्रयोग करने लगता है, और ऐसा देखा जाता है कि जो आपका बाइलेबियल साउंड है, डेंटल साउंड है, इन बाइलेबियल और डेंटल साउंड को ज़्यादा प्रमुखता से वो प्रयोग करता है। और ये शब्द बोलने लगे, जैसे आम हो गया, आपका कमल हो गया, और भी जो सेब हो गया, इस प्रकार के शब्दों का जो है प्रयोग करता है। लेकिन मुख्यतः देखा जाए प्रमुख तौर पर तो वो बाइलेबियल और डेंटल साउंड को ज़्यादा प्रयोग करता है। उसके बाद हम देखें 2 साल की अवस्था में, तो 2 साल की अवस्था में एक बालक जो है आपका विभिन्न प्रकार के जो साउंड है, स्पीच साउंड, प है, ह है, प आपका है, फिर ह है, म है, ठीक, उसके बाद न है, व है, तो इस प्रकार के ध्वनियों का वो जो है बोलने लगता है। और ऐसा देखा गया कि इस स्टेज में एक बालक के पास 200 से जो है 500 जो है वर्ड की वोकैबुलरी उसके पास शब्दकोश हो जाती है एक 2 साल के बालक के पास। तो ये जो है एक बच्चे का स्पीच डेवलपमेंट है। उसके बाद अगर हम देखें 3 साल की अवस्था में, तो 3 साल के अवस्था में अगर हम देखें तो ड है, फ है, इसके बाद ज है, ट है, न है, इस प्रकार के ध्वनियों का जो है वह उसके अंदर विकास हो जाता है। और लगभग जो है 5 से जो है 700 की वोकैबुलरी, 500 से जो है 700 के नियर अबाउट इसके पास जो है वोकैबुलरी हो, शब्दकोश हो जाती है। उसके बाद हम 4 साल की अगर अवस्था में देखें तो 4 साल की अवस्था में एक बालक के पास 900 से जो है 1000 जो है शब्दकोश उसके पास हो जाता है। और इस अवस्था में बालक संज्ञा आपका हो गया, संज्ञा, इसके बाद जो है आपका क्रिया, संज्ञा और क्रिया का भी वो जो है प्रयोग करने लगता है, ठीक। तो ये आपका 4 साल के बालक जो है, और छोटी छोटी जो कहानियाँ हैं उन कहानियों को जो है वो अपने माध्यम से बनाकर कहने लगता है, छोटी छोटी कहानियाँ वो अपने आप बनाने लगता है। उसके बाद अगर हम 5 साल की अवस्था में देखें तो इस अवस्था में एक बालक के पास 2100 से 2200 तक के बीच में जो वोकैबुलरी उसके पास हो जाती है, ठीक। और इस अवस्था में ऐसा माना जाता है कि 90% एक बच्चे के पास जो है वाक्य की बनावट वो सीख लेता है और वाक्य की जो है वो प्रयोग करने लगता है एक 5 साल के बालक। अगर हम 6 से 8 साल की बात करें तो इसमें 2600 से आपका जो है 3000 तक के शब्दकोश का विकास बालक के पास हो जाता है। और वो छोटी छोटी स्टोरी, आपके कविता, इन सब चीज़ों का वो अपने भाषा में प्रयोग करने लगता है, जो है कविता को जो है प्रयोग करने लगता है, वाणी में प्रयोग करने लगता है। तो इस प्रकार से जो है आपका एक बालक में जो है भाषा और वाणी का विकास जो है 6 से 8 साल तक के बच्चों में ऐसा होता है। और इस जो है भाषा और वाणी के विकास की जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के माध्यम से हम एक जो है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के जो है, क्योंकि ये डेवलपमेंटल जो है स्पीच डेवलपमेंटल माइलस्टोन है, इसके माध्यम से हम एक सामान्य बच्चे के साथ हम एक विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के जो वाणी और भाषा के विकास का जो हम आकलन करके और जो है तुलना करके, और हम देख सकते हैं कि एक हमारे बच्चे में वाणी का विकास किस स्तर तक है। हमें अगर उसमें वाणी का विकास जो है वो सामान्य रूप से हो रहा है या जो है अपने हम उम्र के बच्चे से कितना वो पिछड़ा हुआ है, तो हम इन सब चीज़ों पर एक योजना बनाकर हम उसका आकलन करके हम उसके वाणी का और भाषा का विकास जो है कुछ स्तर तक
सही कर सकते हैं। और अगर हम सही योजना और जो है मेथड और पद्धति के साथ काम करें तो जो है बच्चों में भाषा और वाणी का विकास जो है सामान्य तौर पर हो जाता है। तो धन्यवाद। मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।